तो यार मून नाइट का ट्रेलर देखकर ही ये वीडियो देख रहे होगे। मुझे पता है कि तुम लोग कंफ्यूज्ड हो, लेकिन टेंशन ना लो, इस वीडियो के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो इस बार का ब्रेकडाउन थोड़ा अलग स्टाइल में किया जाएगा। पहले मैं सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड एंड में सारे हिडन डिटेल्स भी बता दूंगा। सिंस ये एक नया शो है, नए कैरेक्टर्स हैं, तो आई गेस इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं लायला पे। अब ये कैरेक्टर हमें ट्रेलर में दिखी नहीं है, बल्कि बस सुनाई दी है। बहुत लोग सोचेंगे कि कैरेक्टर का नाम कैसे पता चला, तो भाई जब ट्रेलर का कैप्शन ऑन करके देखोगे तो सारे कैरेक्टर्स के नाम भी रिवील किए गए हैं। तो देखो इस शॉट में लायला मार्क को कॉल करती है एंड वो बोलती है कि उसे लगा कि मार्क मर गया है, जिसपे मार्क शॉक में चला जाता है कि भाई ये बंदी उसे मार्क क्यों बोल रही है, उसका नाम तो स्टीवन है। अब ये मार्क की डिटेल पे बाद में आते हैं, पहले लायला की बात कर लेते हैं। तो कॉमिक्स में लायला नाम की एक ही कैरेक्टर है, लायला मिलर, और भाई वो बटरफ्लाई नाम की म्यूटेंट है। ये कैरेक्टर स्पेशली हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रही थी एंड स्कारलेट विच, एक्समैन, डेयरडेविल, इन सब के स्टोरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। और भाई इसके पावर्स सुन के शॉक में चले जाओगे। इसके पावर्स है रिजरेक्शन, हीलिंग एंड मैजिक। एंड जब इस कैरेक्टर से मून नाइट के कैरेक्टर को कनेक्ट करोगे तो मून नाइट की स्टोरी में रिजरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का मून नाइट से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जिसने भी मार्क को कॉल किया है उसका बस नाम लायला है। लेकिन कॉमिक्स से एक कैरेक्टर मार्क की लव इंटरेस्ट मार्लिन हो सकती है। देखो कॉमिक्स में हुआ क्या था कि राउल बुशमैन नाम का एक कैरेक्टर ने मार्लिन एंड उसके पिता को एक एंशिएंट इजिप्शियन टूम को ढूंढने के लिए हायर किया था। इसी के साथ सपोर्ट करने के लिए मार्क स्पेक्टर एंड उसका फ्रेंड फ्रेंची भी वहां गया था। वहीं कुछ आर्गुमेंट्स के चलते बुशमैन ने मार्लिन के पिता को मार दिया था, जिसके बाद मार्क ने बुशमैन से बदला लिया एंड यहीं से मार्क एंड मार्लिन की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो हाँ, यहाँ वो एंगल हो सकता है, मे बी इन्होंने बस सीरीज के लिए मार्लिन का नाम लायला कर दिया हो, और एल्स यहाँ दोनों ही कैरेक्टर दिखें। नेक्स्ट आते हैं आर्थर हैरो के कैरेक्टर पे, जिसका रोल ईथन हॉक ने प्ले किया है। अब देखो इस कैरेक्टर की एंट्री के साथ ही लगता है कि ये किसी तरह के कल्ट का लीडर है। मुझे तो ये शॉट देखकर लोकी का सीन याद आ गया था। वैसे इफ कॉमिक्स के पन्नों को पलटे तो वहाँ ये कैरेक्टर ऐसा कोई मेजर नहीं है। जिस तरह से इसे यहाँ पोर्ट्रे किया गया है वैसा कॉमिक्स में नहीं था। वहाँ ये एक साइंटिस्ट और सर्जन है जो कि अपने पेन थ्योरी पे रिसर्च कर रहा होता है एंड ह्यूमन टेस्टिंग के लिए इसने लोगों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद इसका सामना मून नाइट से हुआ था। बट जिस तरह से इसे ट्रेलर में दिखाया गया है, मैं श्योर हूँ कि इन्होंने यहाँ बस इस कैरेक्टर का नाम यूज किया है एंड अल्टीमेटली ये कोई और होगा। फैन थ्योरीज की माने तो ये हो सकता है सन गॉड, क्योंकि वहाँ भी ये कैरेक्टर दिखने में ऐसा ही सिमिलर था, उसका अप्रोच भी ऐसा ही था जैसे कोई वो कल्ट का लीडर हो। कॉमिक्स में इसका कोई रियल नेम तो रिवील नहीं किया गया था एंड इसे रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनली इंसेन में रखा गया था। रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को आपने वेनम की मूवी में भी देखा होगा, तो हाँ वहीं का ये पेशेंट था। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर था एंड जैसे मार्क को मून गॉड खॉन्शू से पावर मिले, वैसे इसे सन गॉड रा से, जिससे कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच राइवलरी हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमें ट्रेलर में दिखा वो था खुद खॉन्शू। अब देखो ट्रेलर में इसका बस एक ही शॉट मिला है, लेकिन 100% कॉमिक एक्यूरेट। इसके बारे में डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो कि एक एंशिएंट इजिप्शियन गॉड है। मार्क स्पेक्टर जब इजिप्ट में था तो बुशमैन ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था और यही खॉन्शू ने उसे एक तरह से रिजरेक्ट किया था, मून नाइट की आइडेंटिटी दी थी। कॉमिक्स में मार्क को मून नाइट की आवाज आती रहती है, मतलब मार्क खॉन्शू को सुन पाता है और कभी कभी देख भी पाता है। बेसिकली वो इसे गाइड करता है एंड मिशंस देता है। अब इसी के साथ मेन कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसका रोल एक्टर ऑस्कर आइजक प्ले कर रहे हैं, बट द फन फैक्ट इज कि इससे पहले इन्होंने एक्समैन में एपोकलिप्स का रोल प्ले किया था एंड इसी के साथ अपकमिंग स्पाइडरवर्स की मूवी में स्पाइडरमैन 2099 का रोल भी प्ले कर रहे हैं। और हाँ, अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो जैसा मैंने पहले बोला कि इस कैरेक्टर को DID है, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसलिए आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हर जगह ये कंफ्यूज सा है, इसको विजन आ रहे हैं। ट्रेलर में ही हमें इसकी 3 डिफरेंट आइडेंटिटी दिखाई गई, एक स्टीवन ग्रांट, एक मार्क स्पेक्टर एंड एक मून नाइट। अब देखो ये मून नाइट कैसे बना मैंने ऑलरेडी बता दिया। मार्क स्पेक्टर इसका असली नाम है एंड स्टीवन ग्रांट इसकी एक और अल्टरनेट आइडेंटिटी। कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ मार्क के टोटल 4 आइडेंटिटी हैं। एक तो खुद मार्क की, देन मून नाइट की जिससे कि वो क्राइम फाइट करता है, एक स्टीवन ग्रांट की जो कि एक बिलियनियर है, प्ले बॉय है एंड अपने पैसे का यूज मून नाइट के मिशन के लिए यूज करता है, एंड थर्ड इज जैक लॉकली जो कि एक कैब ड्राइवर है एंड इस आइडेंटिटी से वो स्ट्रीट लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड ऑब्वियसली मून नाइट इस इंफॉर्मेशन से अपना मिशन। तो हाँ, इसके जो सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं वो सब मिलकर एक ही मिशन के लिए काम करते हैं। चलो अब सारे कैरेक्टर्स को तो एक्सप्लेन कर दिया, अब ट्रेलर के हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस भी बता देता हूँ।
जिससे मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आपको कोई और ब्रेकडाउन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेलर के स्टार्ट की ही इस शॉट में मार्क बोलता है कि उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, विच कंफर्म्स कि उसको अभी तक नहीं पता चला है कि उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसके स्टेटमेंट से भी साफ पता चलता है कि उसे सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है एंड बेसिकली वो ड्रीम एंड रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो वो स्लीपिंग ऐप का यूज कर रहा है एंड उसने अपने आप को, अपने गेट को नंबर लॉक कर रखा है जिससे कि वो नींद में कहीं चला ना जाए। आगे के कुछ शॉट से ये कंफर्म होता है कि मोस्टली वो अपने स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी में है एंड यहाँ वो ब्रिटिश म्यूजियम के एंशिएंट इजिप्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक बिलियनियर था बट यहाँ उन्होंने शायद वो स्टोरी फॉलो नहीं करी है। बाय द वे ये डोना है, कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है एंड इस सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली वो इसकी मैनेजर है। और हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम में ये डिपार्टमेंट असली में भी एग्जिस्ट करता है। फिर हाँ, कॉमिक्स की ही तरह उसको भी विजन आते हैं लेकिन इसमें कुछ हिडन डिटेल्स नहीं था तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इस शॉट में हम मार्क स्पेक्टर को म्यूजियम में देखते हैं एंड वो यहाँ मूव भी कर जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में रह जाता है विच अगेन शोज हिज मेंटल स्टेट। लेकिन यहाँ हिडन है ये, यार थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने दो। तो यहाँ नीचे आप एक मम्मी देख सकते हो। देन ये जो स्टैचू है वो सन गॉड ड्रा, ओसिरिस एंड एनुबिस की है। इजिप्शियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सन गॉड ड्रा यूनिवर्स का क्रिएटर है, ओसिरिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, डेथ एंड आफ्टर लाइफ है एंड एनुबिस गॉड ऑफ ममिफिकेशन है। तो हाँ, यहाँ रियल लाइफ मिथोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि आर्थर एरो सन गॉड ड्रा का ही फॉर्म होगा। इस शॉट में आप आइसक्रीम ट्रक भी देख सकते हो एंड लेटर इसी ट्रक का यूज करके मार्क किसी से एस्केप भी करता है। अब यहाँ अगर आप मार्क के पीछे नोटिस करोगे तो वॉन डी लिखा है एंड यार कोई नो भी होगा जो ये रेफरेंस नहीं पहचान पाएगा। ये रेफरेंस है डॉक्टर डूम का। अगर आपको डॉक्टर डूम का पूरा नाम नहीं पता तो बता दूं, उसका नाम है विक्टर वॉन डूम। तो मुझे लगता है कि यहाँ वॉन डूम लिखा है। देन इस शॉट में जब मार्क भाग रहा होता है तो आप पीछे मून का शैडो भी देख सकते हो। ख्वांशु का शॉट जो हमें दिखाया गया था वहां भी आप उसे एक मून के सिंबल के साथ देखे थे, तो हाँ ये उसी का शैडो है एंड बेसिकली मून नाइट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आता है ये ऑसम शॉट जहाँ मार्क मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ इन्होंने इजिप्शियन ममीज का एक टच दिया है। मून नाइट का पूरा कॉस्ट्यूम ही उन्होंने ऐसे बनाया है जैसे कि किसी मम्मी को बैंडेज में रैप किया गया है। तो हाँ, मुझे तो ये इजिप्शियन टच अच्छा लगा। एंड ट्रेलर के फाइनल शॉट में हम मून नाइट में फुली ट्रांसफॉर्म्ड मार्क को बैटमैन के स्टाइल में धुलाई करते देख रहे होते हैं। अब पहले तो मुझे लगा कि ये वेयरवुल्फ होगा जैसा कि कॉमिक्स में भी हुआ था, बट आई गेस ये लोग यहाँ इजिप्शियन मिथोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये एनुबिस द जैकल हो सकता है, सिंस हमें इसका स्टैचू पहले ही दिखा था एंड इस इजिप्शियन गॉड का सिंबल ही जैकल है। पर हाँ, यहाँ पे ये भी बोल दूं कि वेयरवुल्फ बाय नाइट की भी पॉसिबिलिटीज है। तो हाँ, यहीं पे हमें मून नाइट का प्रॉपर फाइनल लुक मिलता है, साथ ही ट्रेलर का एंड होता है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि इस कैरेक्टर के पावर्स क्या हैं, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक ट्रेन मर्सिनरी है, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। लेकिन भाई हम लोगों को तो इंटरेस्ट है सुपर पावर्स में, तो फुल मून के नाइट में इसका स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ बूस्ट हो जाता है। इसके पास प्रोफेटिक विजन आ जाते हैं जिससे कि ये फ्यूचर को भी गेस कर पाता है। और हाँ, ये सिर्फ टच करके अपने एनिमी के लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब भी कर सकता है। लेकिन कॉमिक्स में इसके मोस्ट ऑफ द स्टोरी लाइंस में इसके सुपर पावर्स से ज्यादा इसके फाइटिंग स्किल्स पे फोकस किया गया है, जहाँ ये अपने पावर्स पे नहीं बल्कि स्किल पे डिपेंडेंट रहता है। ऐसे भी फुल मून तो भाई 14 दिन में एक ही बार होने वाले हैं। तो हाँ, मैं श्योर हूँ कि इस सीरीज में भी इन दोनों एस्पेक्ट को दिखाया जाएगा। ओवरऑल ट्रेलर तो मुझे बहुत सही लगा एंड होप सो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन भी अच्छा लगा होगा। इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट में जरूर बताना एंड जाते आते एटलीस्ट लाइक एंड शेयर तो कर ही देना। मून नाइट की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।